वचन को पढ़ने जा रहे हैं। उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय पद 8। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 16 वर्स 8। ये सारे की दासी हाजिरा, हाँ, स्वर्गदूत ने, खुदा ने एक स्त्री है जिसका नाम हाजिरा है, वो हाजिरा से बात कर रहा है और उससे कुछ कह रहा है। हाँ, क्या कह रहा है? ये सारे की दासी हाजिरा, हे सारा की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, स्वर्गदूत ने हाजिरा से एक सवाल किया कि तू कहां से आई है और कहां जा रही है। ये सवाल, ये प्रश्न हमारे जीवन में हम कई बार अनुभव करते हैं। कई बार जब हम उलझनों में फंस जाते हैं, समस्याओं में फंस जाते हैं, तो कई बार तो हम अपने आप से सवाल करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि तू कहां से आया था, तू कहां फंस गया, तू क्या करने आया था और ये क्या कर बैठा। हम जिस उद्देश्य मकसद से प्रभु में आए, हम कहां से आए थे, अब कहां पहुंच गए। हम हमारे जीवन के साथ कई बार खिलवाड़ कर बैठते हैं। हमारी जिंदगी एक तमाशा बन के रह जाती है और कई बार हम सोचते हैं कि मैं कहां से चला था और मैं कहां आ गया, ये मैंने मेरे जीवन के साथ क्या खिलवाड़ कर दिया। परमेश्वर के लोगों, यह हाजिरा नाम की स्त्री अब्राहम की पत्नी सारा की दासी थी। वो उसकी सेवा टहल करती थी। अब्राहम और सारा को कोई संतान नहीं थी। तब ऐसे लिखा है कि सारा ने, अब्राहम की पत्नी ने अब्राहम से कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं, कि मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, कि मैं एक संतान में तो बांझ हूं। तब उसने हाजिरा को अब्राहम को दिया और ऐसे लिखा है कि वो उससे, अब्राहम से गर्भवती हुई। एक दासी, एक नौकरानी है और एक बड़ा सम्मान, बड़ा आदर उसको मिला। लेकिन जैसे ही वो गर्भवती हुई, वो अपनी स्वामिनी सारा को तुच्छ समझने लगी। जीवन में कई बार हमें जब तरक्की या कामयाबी हमारे जीवन में हमें जब हासिल होती है, तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कहां से आए थे, कैसे परमेश्वर ने हमारे जीवन में बदलाव, परिवर्तन लाया, कैसे हमारे जीवन में से गलतियां, अपराध, पाप खत्म हुए, पवित्रता की ओर हम आए। कई बार हम ये सब चीजें भूल जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, हाजिरा नाम की ये स्त्री जो है, ये अब्राहम के साथ में थी और उससे गर्भवती हुई। और लेकिन वो गर्भवती जब हुई तो उसके मन में घमंड समा गया और वो अपनी स्वामिनी सारा को तुच्छ समझने लगी। और इस कारण जब सारा ने अब्राहम से कहा कि ये मुझे तुच्छ समझती है और ये मेरे साथ में दुर्व्यवहार करती है, तब अब्राहम ने कहा, ये तेरी दासी है, इस पर पूरा तेरा अधिकार है, तू जो चाहे इसके साथ कर। तब ऐसे लिखा है, वो सारा उसे सताने लगी और तब हाजिरा ने एक निर्णय लिया कि मैं यहां से भाग जाऊंगी। बहुत बड़ी खुशी, बहुत बड़ा आनंद हाजिरा के जीवन में आया था, लेकिन हाजिरा ने अब निर्णय लिया कि मैं यहां से भाग जाऊंगी। हाजिरा ने अपने जीवन में परिवर्तन, बदलाव के लिए कोई सोच विचार नहीं किया। इसके जीवन में इसने ये नहीं सोचा कि मैं गलत हूं, क्यों ना मैं अपनी स्वामिनी से माफी मांग लूं।
लेकिन वो भागने के लिए उसने एक निर्णय ले लिया। कई बार हम ऊटपटांग निर्णय ले लेते हैं। हमारे जीवन के कई फैसले बहुत बेकार होते हैं। हमारे जीवन के फैसले हमें जहां से हमसे निकले थे, हम कहां पहुंच गए, ऐसे हालात हमारे जीवन में हमारे निर्णय, हमारे फैसले कर देते हैं। कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि हमने जो निर्णय लिया, हमने जो फैसला लिया, वो हमें कहां ले गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बच्चे, आज के जवान और अनुभवी बुजुर्ग लोग भी कई बार कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं, कुछ ऐसे फैसले कर लेते हैं जो बिना सोचे समझे निर्णय, बिना सोचे समझे कुछ फैसले किए। कई बार हमारे जीवन में हम ऐसे कुछ फैसले ले लेते हैं जो हमें कहीं नहीं पहुंचाते। जब ये जंगल की तरफ भागे जा रही थी, तब खुदा ने दूत के जरिए इससे बातें की और प्रभु ने इससे पूछा, दूत इससे पूछ रहा है कि तू कहां से आई और अब कहां जा रही है। परमेश्वर के लोगों, ये स्त्री भाग तो रही है, लेकिन इसके पास कोई ठिकाना नहीं है। सिर्फ इसने ये कहा कि मैं अपनी स्वामिनी सारा के यहां से भागी हूं। भागने के बाद में अब क्या, अब कहां ठहराओ, अब कहां रुकेगी, अब जीवन में आगे क्या। और एक तो ये गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, लेकिन केवल भागना शुरू कर दिया। कई बार हम कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी निर्णय ले लेते हैं। आज इंसान के निर्णय बेवकूफ या मूर्खता भरे होते हैं। तंबाकू खा रहे, सिगरेट बीड़ी पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कोई पूछे क्यों, तो कोई जवाब नहीं, ये क्यों। कई लोग तो कहते हैं आज मैं टेंशन में था इसलिए मैंने शराब पी। कईयों से पूछा आपने क्यों शराब पी, नहीं आज बहुत खुशी थी इसलिए मैंने शराब पी। कई तो कहते हैं आज ना खुशी, थोड़ा खुशी था थोड़ा गम था इसलिए 50-50। कई लोग तो पीने के बाद सोचते हैं कि मैंने क्यों पी। जीवन के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं, हास्यपद, हंसने वाले निर्णय होते हैं, जिन पर हम लोग हंसते हैं कि इसने क्या निर्णय ले लिया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में परमेश्वर हर बार हमसे यह सवाल पूछता है जब हम गलत निर्णय, गलत फैसला कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला सवाल पवित्र ग्रंथ बाइबल में क्या आया, पढ़ेंगे। यही उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 और पद 9। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर, ऐसे लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9। तब परमेश्वर यहोवा ने सबसे पहले इंसान जिसका नाम आदम है उससे एक सवाल किया। हाँ, पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हे आदम, तू कहां है? परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपसे कुछ सवाल करता है कि तुम कहां हो। तुम्हारे निर्णय ने, तुम्हारे फैसले ने, तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें कहां लाकर छोड़ दिया। तुम आज क्या कर रहे हो, तुम आज कहां पर हो। इंसान बेबाक जिंदगी जीता है, कुछ भी करता है, उसके निर्णय बड़े गलत होते हैं। एक लड़की रात को 2 बजे कलकत्ता से भागकर मुंबई के एक रोड पर खड़ी हुई है। घर से गहने जेवर लेकर फेसबुक पर उसकी मुलाकात हुई, आपस में बातचीत की और लड़के ने उसे मुंबई बुला लिया और वो ढेरों सारे रुपए पैसे लेकर, सोना वोना लेकर वो लड़की जो है उस लड़के से जा मिली और उस लड़के ने सब कुछ लेकर कहा कि मैं ये सोना वोना सब बेच देता हूं, क्योंकि हम कहीं भी जाएंगे इतना सोना वगैरह है कोई चोरी कर लेगा, तुम यहां रुको। शाम का समय उसने एक जगह उस लड़की को बिठाया और रात के 2 बज गए, लेकिन वो लड़का नहीं आया। ये लड़की
हालात, स्थिति, परिस्थितियों को भाप गई और एक जगह बैठकर आंसू बहाकर रोने लगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने आकर उससे पूछा, बेटी क्या हुआ? तो ये बेटी कहने लगी, ये लड़की कहने लगी, मैं अपने निर्णय, अपने फैसले पर रो रही हूं। जिसके भरोसे, जिसके सहारे मैं घर छोड़कर यहां आई, उसने मुझे बेसहारा कर दिया और मैं वापस लौट नहीं सकती क्योंकि मेरा निर्णय, मेरा फैसला बड़ा गलत। मैं क्या मुंह लेकर अब घर जाऊं? परमेश्वर के लोगों, आज के इंसान के फैसले ऐसे होते हैं, वो कहीं का नहीं रहता। सबसे पहले इंसान को खुदा ने जब इस पृथ्वी पर रखा, तब उसके लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार की योजना बनाकर परमेश्वर ने उसे अदन के वाटिका में उसे रखा। उसके सब खाने पीने का इंतजाम प्रभु ने किया। लेकिन हर इंसान, जिन चीजों को परमेश्वर करने के लिए मना करता है, आज का इंसान केवल वही काम करता है। आप अपने जीवन में सोचो, क्या आपके माता पिता ने, बड़े भाई ने, बहन ने, घर के लोगों ने क्या आपको जो काम करने के लिए मना किए थे, क्या आपने वही काम नहीं किए? अपने फैसले, अपने निर्णय के विषय में सोचो, क्या निर्णय लिए, क्या फैसला किए? परमेश्वर के लोगों, आदम से प्रभु पूछ रहा है, हे आदम तू कहां है? आदम ने अपने जीवन में वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। परमेश्वर ने, ऐसे लिखा है, अदन की वाटिका के सारे फलों को खाने की आज्ञा आदम को दी थी, लेकिन एक फल नहीं खाना परमेश्वर ने केवल एक आज्ञा दी थी। जानते हो, एक आज्ञा पर भी आदम, जो पृथ्वी का पहला इंसान था, वो उस पर स्थिर नहीं रहा। जानते हो, पाप के कारण, आदम के पाप के कारण आज मेरे और आपके पास में नाना प्रकार की आज्ञाएं आ गई है। कितनी आज्ञा आ गई है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वो नहीं करना। एक लड़की के पिता ने एक लड़की को 50,000 रुपए का मोबाइल ला कर दिया, क्योंकि वो कॉलेज जाती है, उसे गूगल की, व्हाट्सएप की, इन सब चीजों की जरूरत है, उसको नेट, इंटरनेट की जरूरत है। इससे सारी फैसिलिटी उसके अंदर है, ताकि ये अच्छी पढ़ लिखकर बुद्धिमान बने, अपने भविष्य को उज्जवल बनाए। लेकिन ऐसा हुआ, जब ये लड़की बाथरूम में गई, नहा रही थी, कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, इसके पिता ने इसका मोबाइल उठाया और मोबाइल में नाना प्रकार की गंदी चीजें, गलत चीजें, जिसको फ्रीडम दिया था, स्वतंत्रता दी थी, इस बेटी ने उस स्वतंत्रता का शारीरिक रूप से फायदा उठाया और सब कुछ अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। कभी भी कहीं भी आ जा सकती है, लेकिन अब इसके हर काम पर पाबंदी। जब भी किसी का कॉल आता है तो सबसे पहले ये लोग उठाते हैं, उसका मोबाइल चेक किया जाता है, उसका बैग चेक किया जाता है, वो कब आ रही है, कब जा रही है, वो सब चेक किया जाता है। क्यों? एक निर्णय गलत कर लिया। परमेश्वर के लोगों, आदम को जब खुदा ने कहा कि तू अदन की वाटिका के सारे फलों को बेखटके खाया कर, केवल एक आज्ञा दी थी कि एक पेड़ के फल को तू कभी मत खाना, और उसने वो फल खाया। और परमेश्वर पूछ रहा है, हे आदम तू कहां है? हम हमारे निर्णय, फैसले गलत ले लेते हैं और जिसकी वजह से हम बहुत सारी गलत वातावरण में फंस जाते हैं। आज हमारा दर्शन जो है वो स्पष्ट नहीं है, विजन स्पष्ट नहीं है, और विजन स्पष्ट ना होने के कारण, हमारा लक्ष्य स्पष्ट ना होने के कारण हम कहां से निकले थे और कहां पहुंच गए। हमारे निर्णय ने हमें कहां पहुंचा दिया। परमेश्वर के लोगों, जब इस्राएलियों को परमेश्वर ने देखा कि वे मिस्र देश में गुलाम है, वो मिस्र देश में गुलाम है, तब परमेश्वर ने उनके दर्द पर, उनकी पीड़ा पर मन लगाया और अपने दास
मूसा और हारून को भेजकर इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद कराया और उन्हें एक ऐसा देश देने की प्रतिज्ञा की जहां दूध और मधु की नदियां बहती है। खुदा ने कहा कि उस देश में चलो। और जब इन्होंने मिस्र से निकले, परमेश्वर ने इतने चिन्ह चमत्कार इनके आंखों के सामने किए ताकि ये जान ले कि जिस खुदा ने हमें बुलाया है, छुटकारा दिया है और जो प्रतिज्ञा दी है उसे पूरा करने में वो विश्वास योग्य है। और जब इस्राएली लोग कनान देश की तरफ, जो प्रतिज्ञा का देश है, परमेश्वर इनको देने पर है, जब उसकी तरफ बढ़ रहे थे, बाइबल के बड़े बड़े फिलोसोफर, बड़े बड़े बुद्धिजीव लोग, बाइबल के बड़े बड़े ज्ञानवान लोग, जो इतिहास कारक लोग हैं, उन सब लोगों ने अनुमान लगाया और पता लगाया कि मिस्र से कनान चंद दिनों का रास्ता था। लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, जब इनके जीवन में, इस्राएलियों के जीवन में जब कनान जाने की इच्छा नहीं है, ये गुलामी के देश से जब निकले थे तो बार बार गुलाम देश को वो याद किया करते, उस गुलामी जहां वो गुलाम थे उस देश को वो याद करते थे और ये अपने लक्ष्य से भटक जाते थे। हमारे जीवन में परमेश्वर आगे हमारे लिए क्या रखा है, कितना सुंदर आशीष का जीवन रखा है, कितना अच्छा स्वर्ग परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए यीशु मसीह के जरिए रखा है। और उसने अपने बेटे को भेजकर हमारे जीवन के तमाम गुनाह, पाप, अपराधों को दूर करके हमें इस योग्य, इस लायक बनाया है कि हम स्वर्ग राज्य में दाखिल हो सकते हैं। यीशु ने कहा, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, जब इस्राएलियों का लक्ष्य स्पष्ट नहीं था कि उन्हें कैसे वहां कनान में पहुंचना है, तब परमेश्वर ने 40 साल तक एक जंगल में इनको घुमाया। ये उस जंगल से 40 साल हो गए, उस जंगल से बाहर नहीं आ पाए। आपके जीवन के कई निर्णय आपको हालात, स्थिति, बीमारियों में, तकलीफों में, कर्ज में, समस्याओं में फंसा कर रखते हैं। आज क्यों आप ऐसे फंसे हुए हो? क्यों बीमारी नहीं जा रही? क्यों कर्ज खत्म नहीं हो रहा? क्यों तमाम प्रकार की मेहनत, परिश्रम या हाथ पैर मारने के बावजूद भी आप सफल या कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे? जब तक आप पीछे की बात को नहीं भूलते, आपके आगे का लक्ष्य स्पष्ट नहीं हो सकता। आगे बढ़ने के लिए पीछे को भूलना पड़ेगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं, पढ़ लेंगे। गिनती की किताब 32 अध्याय, बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 32 वर्स 1। रूबेनियों और गादियों के पास बहुत से जानवर थे। रूबेनियों, गादियों के पास बहुत से जानवर थे। जब उन्होंने याजेर और गिलाद देश को देखकर विचार किया, जब उन्होंने एक आरामदायक देश, जो तराई और हरियाली का देश है, गिलाद को देखा, तब ऐसा लिखा है, हाँ, देखकर विचार किया कि वह पशुओं के योग्य देश है, कि वो हमारे पास जानवर है, उसके योग्य ये देश है। तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडी के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, हाँ, अतरो, रोद, दीबोन, यजे, निम्र, हेशबोन, एलेन, सबाम, नबो और वो नगर का देश जिस पर यहोवा ने इस्राएल की मंडली को विजय दिलवाई है, हाँ, वह पशुओं के योग्य है, हाँ, और तेरे दासों के पास पशु हैं। अब वो गिलाद को देखकर, जो आरामदायक है, जहां हरियाली है, तराई है, इन सब चीजों को देखकर वो कहने लगे मूसा के पास आकर कि हमें कनान मत ले जा, हम गिलाद में ही रहना चाहते हैं क्योंकि यहां पर बहुत सुविधा है। कई बार संसार से हमारा मन ऐसा लग जाता है कि हम स्वर्ग को भूल जाते हैं, हम स्वर्ग को भूल जाते हैं। 16 पद पढ़ लो।
तब उन्होंने मूसा के और निकट आकर कहा, मूसा के और निकट आकर कहा, हम अपने पशुओं के लिए यही भेड़शाला बनाएंगे हम अपने जानवरों के लिए, पशुओं के लिए यही भेड़शाला बनाएंगे और अपने बाल बच्चों के लिए और अपने बाल बच्चों के लिए यहाँ नगर बसाएंगे। यहाँ नगर बचाएं। अब वो यहीं बसना चाहते हैं, यहाँ नगर बसाएंगे। कनान को वो भूल गए, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी थी कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जा रहा हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर के लक्ष्य को पूरा ही नहीं करने चाहते। जानते हो, प्रेरित पौलुस फिलिपियों की पत्री में कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। उसके पास एक लक्ष्य था और वो कहता है, पर एक काम करता हूं, मैं पीछे की बात को भूलता हूं और आगे की ओर बढ़ता हूं। हमारे जीवन में हमने पीछे की बातें नहीं भूली, पीछे की चीजें कई हमने अपने जीवन में, अपने जहन में रख के छोड़ी। जानते, यीशु के क्रूस पर मरने के बाद जब उसे कब्र में रख दिया गया, तो बाइबल ये कहती है, पतरस मछली पकड़ने के लिए उसने अपना जाल, अपनी नाव, सब कुछ पुराने जीवन में जो था उसने वो निकाला। अन्य चेलों ने पतरस से कहा, कहां जा रहे हो? उसने कहा, मछली पकड़ने। तब अन्य चेलों ने भी कहा, हम भी तेरे साथ हो लेते हैं, हम भी तेरे साथ चलते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, आपने अपने जीवन में अगर पिछला जीवन का कुछ भी आपने अगर अपने जीवन में, अपने जहन में, अपनी याददाश्त में, अपनी मेमोरी में कुछ भी पिछले जीवन का रखा है, तो आप नए जीवन को जी नहीं पाओगे, आप आगे की ओर बढ़ नहीं पाओगे। जानते हो, भजन 45 और 10 में लिखा है, हे राजकुमारी, तू अपने पिता और अपने घराने को भूल जा। एक लड़की जब अपने ससुराल में आती है, तब उसको अपने पिता को और अपने घराने को भूलना चाहिए, तभी वो अपने ससुराल में एक अच्छा जीवन और एक सच्चा जीवन जी सकती है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि इस्राएली लोग जब यात्रा कर रहे हैं, तो उन्होंने गिलाद को देखा और तराई और हरियाली का देश है, तब इनकी इच्छा थी कि ये यहीं बस जाए। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, गिनती की किताब 11 अध्याय और 12 से पढ़ेंगे। बुक ऑफ नंबर चैप्टर 11 वर्स 12 टू ऑनवर्ड। क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? अब ऐसा लिखा है कि मूसा को, इसराइलियों को ले जाने की जिम्मेदारी, कनान तक ले जाने की जिम्मेदारी खुदा ने मूसा को दी है, लेकिन इसराइलियों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि मूसा बड़ा परेशान हो गया। बात बात पर इनके तंबुओं से कोल्हा और रोने की आवाज आती थी। ये मूसा को कोसते थे, ये मूसा के आगे रोते थे, तुम हमें भूखे मरने के लिए, प्यासे मरने के लिए लाया है, हम वापस मिस्र जाना चाहते हैं, ऐसे रोया करते थे। और बाइबल ये कहती है कि मूसा खुदा से कहने लगा, क्या कह रहा है सुने, क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? अब खुदा परमेश्वर से कह रहा है, क्या ये सब लोग, इसराइली लोग मेरी कोख में पले बड़े? क्या मैंने ही उनको उत्पन्न किया? क्या मैंने इनको पैदा किया? जो तुम मुझसे कहता है, जो तुम मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को, जैसे पिता दूध पीते बच्चे को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता अपनी है, गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को भी अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। अब मूसा कहता है, क्या मैं इनको, ये क्या बच्चे हैं जो मैं इनको उठा उठाकर गोद में लेकर कनान देश पहुंचा दूं? मूसा की सेवकाई पूरी रीति से इस्राएलियों ने खराब कर दी। एक बात याद रखो, आप अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट रीति से, अपने दर्शन को स्पष्ट रीति से समझ जाओ।
आपके दर्शन को कभी दूसरा नहीं समझ सकता। देखो, मेरी सेवकाई को दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा सेवक कभी मेरी सेवकाई को समझ नहीं सकता, और ना ही मैं उसकी सेवकाई को समझ सकता, क्योंकि मुझे प्रभु ने एक दर्शन दिया है और मुझे उस दर्शन को पूरा करना है। आपको जो दर्शन दिया है, आपको आपका दर्शन पूरा करना है। 12 चेलों की सेवकाई 12 प्रकार की है। वे अलग अलग रीति से सेवकाई कर रहे थे। परमेश्वर के लोगों, मूसा इतना परेशान हुआ, इस्राएली लोग ना तो खुद कनान जा रहे हैं और ना ही मूसा को जाने दे रहे हैं। कई बार मेरी बहनों, मेरे भाइयों, संसार के लोग हमारे लक्ष्य को, हमारे दर्शन को खराब कर देते हैं। हमको कहां जाना चाहिए था और हमें कहां ले गए। पवित्र ग्रंथ बाइबल, परमेश्वर की कलाम में ऐसा लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 5 और 6 पद को पढ़ लेंगे। गॉस्पेल जॉन चैप्टर 12 वर्स 5 एंड 6। यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? अब एक स्त्री ने यीशु के ऊपर इत्र, एक संगमरमर के पात्र में इत्र लेकर आई और यीशु के ऊपर डाल दिया। तब चेलों में से यहूदा नाम का चेला वो भड़क गया और चिल्लाकर कहने लगा, ये इत्र क्या करना चाहिए था? यह इत्र 300 दिनार में बेचकर, ये इत्र 300 दिनार में बेचा जाना था। इसको यीशु के ऊपर क्यों डाल दिया? इसको 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? गरीबों को दे देते तो कितना अच्छा होता। हाँ, उसने यह बात इसलिए नहीं कही, यहूदा इस्करियोती ने ये बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और दान की थैली जो है वो यहूदा के पास रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था, जो कुछ भी डाला जाता था, वह निकाल लेता था। यीशु के साथ रहने के बावजूद लक्ष्य, दर्शन, विजन स्पष्ट नहीं है। क्या आपके पास सच्चा परमेश्वर है? अच्छा परमेश्वर है जो आपको छुटकारा और मुक्ति दे सकता है? यस, हाँ। फिर क्यों आंसू, क्यों रोना, क्यों पाप का जीवन, क्यों बुराई का जीवन? यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ रहने के बावजूद चिन्ह चमत्कारों को यहूदा देखता था। यीशु मुर्दों को जिंदा कर देते थे, सब देखता था। वो आंधी तूफान को रोक देते थे, ये यहूदा इस्करियोती देखता था। फिर भी मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल के अनुसार यहूदा इस्करियोती पाप में गिर गया। उसने पैसे, दान पात्र में से पैसे चुराया करता था। यीशु के पास, यीशु के साथ रहने के बावजूद उसका जीवन नहीं बदला। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ते हैं, हम हमारे जीवन में झांके, हम हमारे जीवन में झांक कर देखें कि हमें कितना सुधार आया है, हमारे लक्ष्य, हमारे दर्शन में कितना परिवर्तन, कितना बदलाव आया है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में ऐसा लिखा है, पढ़ लेंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय पद 1, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 4 वर्स 1। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, पौलुस कहता है, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 1 पद, इसलिए प्रभु में मैं जो बंदी हूँ, तुमसे विनंती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए, उसके योग्य चाल चलो। अपनी बुलाहट को पहचानना चाहिए। सारा अपनी बुलाहट भूल गई कि उसे किस दासी, वो दासी थी लेकिन अब्राहम के लिए चुनी गई, लेकिन जीवन में घमंड आ गया और वो अपनी स्वामिनी को चिढ़ाने लगी, उसे तुच्छ जानने लगी। उसकी नजर में सारा एक बांझ थी। परमेश्वर के लोगों, दर्शन स्पष्ट नहीं है। अपनी बुलाहट का अंगीकार रोज किया करो। आपको प्रभु ने इस संसार में क्यों चुना? अपनी बुलाहट को रोज अंगीकार करो।